साथियों, आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार साथियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका सहयोग हमेशा हम लोगों को मिलता है और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आपका सहयोग हमें मिलता रहे। आज की पत्रकार वार्ता जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे बीच में इंडियाज़ राइजिंग टैलेंट पावर्ड बाय भारतीय युवक कांग्रेस के मंच पर कुछ ऐसी हस्तियां हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर युवा अवस्था में ही देश के नौजवानों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और अपने हुनर के दम पर देश में अपना नाम कमाया है। भारतीय युवक कांग्रेस एक ऐसा ही मंच के साथ खड़ा है, बहुत ही मजबूती के साथ, जो कि है इंडिया राइजिंग टैलेंट, जिसमें हुनर देश के नौजवानों का और मंच हमारा ये राइजिंग टैलेंट कहता है। देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं तो इंडिया राइजिंग टैलेंट आपको एक ऐसा मंच उपलब्ध कराता है जिस मंच के माध्यम से आप देश के लोगों की आवाज़ में आवाज़ मिलाने का काम कर सकते हैं, देश के नौजवानों की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव आदरणीय कृष्णा अलावारू जी, भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भाई पूरनचंद कोको पहाड़ी जी, युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव खुशबू शर्मा जी, दिल्ली प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे भाई रणविजय जी और ऐसी शख्सियत जो हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपको मिलवाना चाहता हूं फिल्म अभिनेत्री और सामाजिक आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले सोनिया मान जी से, जिस चेहरे को आप सब लोग पहचानते हैं कि किसान आंदोलन हो या पंजाब में युवाओं के अधिकारों की बात हो, हमेशा बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेती हैं। आज इंडियन राइजिंग टैलेंट के इस मंच को समर्थन देने के लिए वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में एक दूसरी प्रतिभाशाली युवा साथी हमारी मौजूद हैं, नेहा राठौर, जिन्होंने बहुत ही कम समय में देश के नौजवानों में अपना एक अलग स्थान बनाया है। आपने एक बहुत ही प्रचलित उनका गाना रहा यूपी में काबा, जो देश के नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उन्होंने उठाया और देश के नौजवानों की हर आंदोलन में उनका समर्थन हासिल रहता है। मैं आज इंडिया राइजिंग टैलेंट के मंच पर उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे एक युवा साथी जो बहुत ही कम समय में एक सिंगर के रूप में अपने गानों से देश के नौजवानों में उन्होंने पहचान बनाई है, बी मोहित जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आज वो इंडियन राइजिंग टैलेंट के मंच पर अपना सहयोग और समर्थन देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं एक और बेहतरीन सिंगर भाई रमन कपूर जी का, जिन्होंने अपनी युवा अवस्था में अपने गीतों से देश के नौजवानों में अपनी एक स्थान बनाया है। हमारे बीच में एक इलाहाबाद के हमारे युवा कवि हमारे साथी आर्य भारत जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए जो आज हमारे बीच में हमारे साथी मौजूद हैं, मैं एक एक करके उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इंडियन राइजिंग टैलेंट के मंच से अपनी बात रखें और देश के युवाओं से और विशेष तौर पे दिल्ली के युवाओं से अपील करें कि वो देश के अंदर मौजूद भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी की समस्या के लिए इंडियन राइजिंग टैलेंट जैसे बड़े मंच पर नौजवानों से आने की अपील करें। तो मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा नेहा राठौर जी से कि
इस मंच के माध्यम से वो अपनी बात रखें और दिल्ली और देश के नौजवानों से अपील करें। आदरणीय नेहा सिंह राठौर जी। नमस्कार करती हूँ मैं आप सबको। मैं नेहा सिंह राठौर और लोग मुझे समसामयिक मुद्दों पर गीत लिखने और गाने के लिए जानते हैं, यही मेरी मुख्य पहचान है। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अब ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत की जा रही है जिसमें मेरे ही तरह कलाकार जो समसामयिक मुद्दों पर गीत लिखते हैं, गाते हैं, उनको वो अपने विचार को रचनात्मक तरीके से व्यक्त कर सकेंगे, जिससे न सिर्फ मनोरंजन होगा बल्कि मनोरंजन के अलावा लोकतंत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। इंडियाज़ राइजिंग टैलेंट इसी तरह का प्रोग्राम है जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। तो मैं इस प्रोग्राम को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हूँ और आप सभी दिल्ली के नौजवानों से, दिल्ली के जो टैलेंटेड लोग हैं जो लिखते गाते हैं, उनसे अपील करती हूँ कि आप लोग आएँ, अपना हुनर दिखाएं। अब जैसा कि मैंने बताया कि लोग मुझे लिखने गाने के लिए जानते हैं, तो मैं कुछ लिख के लाई हूँ, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, है ना। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सारे मुद्दों पे तो मैं लिखते गाते रहती हूँ, मैं सुनाती हूँ तो लाइन बेरोजगारी के मुद्दे पे। अरे भीख नहीं हक सरकार मांगिला, भीख नहीं हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। और 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, अब कहत रहल कि रोजगार मिल जादा। और नून तेल पैसा उधार मांगिला, नून तेल पैसा उधार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। और देश के इकोनॉमी के बैठ गई भट्ठा, आँख खोल देखा मलिकार हम झूठा। अरे खेत बाड़ी जमीना बधार मांगिला, खेत बाड़ी जमीना बधार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। तो ये रहा बेरोजगारी पे गीत। मैं और 1-2 गीत आप लोगों को सुना दूँ, है ना। मैं महंगाई पे भी कुछ लिख के लाई हूँ। मैं इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आगे भी आप लोगों को इसी तरह के गीत और सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी जिस प्रोग्राम से मैं जुड़ रही हूँ। तो यहाँ पर वैसे ही लोग आ रहे हैं जो मेरी तरह काम करते हैं, है ना। मैं एक गीत महंगाई पे आप लोगों को सुनाती हूँ। घटल बा कमाई बढ़ल जाता महंगाई हो कि लहे लहे खर्च करा, गोलुआ के माई हो कि लहे लहे खर्च करा। अरे झुमका झुलनिया के धनी तोहर रगरबा, बाली होठ लाइए के रोजे रोजे झगरबा। अब नहीं आउडर पाउडर टिकुली की नाई हो कि लहे लहे खर्च करा, गोलुआ के माई हो कि लहे लहे खर्च करा। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा सिंह राठौर जी का। उनका ये सहयोग और समर्थन इंडियन राइजिंग टैलेंट को मैं समझता हूँ कि देश के नौजवानों को प्रेरित करेगा कि वो अपने हुनर के दम पर जो मंच आज इंडियन राइजिंग टैलेंट देश के नौजवानों के सामने रख रहा है, वो इनसे प्रेरणा लेंगे और अपनी कला के दम पर देश के नौजवानों की आवाज़ में आवाज़ मिलाने का काम करेंगे। अब मैं अनुरोध करूँगा युवा सिंगर हमारे साथी बी मोहित जी से कि वो इंडियन राइजिंग टैलेंट के इस मंच से अपनी बात रखें। सम्माननीय बी मोहित जी। मैं ये शुरू करने से पहले कांग्रेस से जो रिलेटेड थे सिद्धू मूसेवाला जी, उनको एक ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ। ओ 10 फुट तेरा हेड डाउन कास्तों, चंगा वाला हसदा सी मोड़ कास्तों, ओ जेड़े तेरे वाचे विच बोल चक्की फेरिया, मैं चंगी तरह जानदा सी कौन कास्तों।
ओ कुछ इत्थे चांदी चमकाना चाहुंदे ने ओ कुछ थले फड़ तैनूं लाना चाहुंदे ने ओ कुछ कन्या इत्थे भुखे फिरन दे नाम लेके अगे तेरे आना चाहुंदे ने मुसीबत तां मर्दां ते पैंदी रहिंदी है दबी ना तू दुनिया स्वाद लैंदी है नाले जेड़े रस्ते ते तू तुरिया उत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी नित कंट्रोवर्सी रेट मिलूगी धर्म दे नाम पे डिबेट मिलूगी सच बोलेगा तो मिलू 295 करेगा तरक्की पुत्र हेट मिलूगी। थैंक यू। इंडियाज़ राइजिंग टैलेंट एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं कांग्रेस एंड मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया में बहुत टैलेंट है एंड हम जितना मतलब हम लोगों को जो प्लेटफॉर्म मिला है हम वो देना चाहते हैं उनको। शायद आज हम उनको जज कर रहे हैं, थोड़े साल बाद वो एक इस सीट पे होंगे, वो दूसरों को जज करेंगे। तो हम बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, उसमें सिंगिंग, मिमिक्री, स्टैंड अप कॉमेडी, एक इंडिपेंडेंट तरीके से जो देश के मुद्दों के बारे में बात करेंगे, इसके रिगार्डिंग, सिंगिंग के रिगार्डिंग, कॉमेडी के रिगार्डिंग। सो कांग्रेस बहुत ही अच्छा काम कर रहा है इसके लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद बी मोहित जी का। मैं समझता हूँ कि इंडिया राइजिंग टैलेंट के मंच पे बैठे हमारे कला के क्षेत्र के ये युवा साथी एक प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं पूरे देश के नौजवानों को, जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में जुड़कर देश के सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं और अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहते हैं। इसी कड़ी में मैं हमारे एक और प्रतिभाशाली युवा साथी से अनुरोध करूंगा कि वो इंडियन राइजिंग टैलेंट के इस मंच से अपनी बात रखें। भाई रमन कपूर जी से। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी को, और जितने भी मीडिया के लोग यहाँ पर आए हैं आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा ही बोलना चाहूँगा क्योंकि मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। इंडियाज़ राइजिंग टैलेंट ने जो है हमें यहाँ बुलाया, क्योंकि मेरा जो बचपन, मैं 5 साल की उम्र से म्यूज़िक में आया था, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था नहीं जब जो हमें सपोर्ट करे उस टाइम। तो बड़ा प्रॉब्लम हुई सीखने में। उसके बाद कोई स्टेज नहीं मिलता था जहाँ पर हम जाके अपना टैलेंट परफॉर्म करें, गाएं, है ना। तो उसके बाद मेरे जर्नी ऐसी रही, वहाँ से फिर जा के दिल्ली गाना शुरू किया, फिर आगे जाके मुंबई जाना शुरू किया। तो बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि कोई ऐसी स्टेज नहीं थी जहाँ मौका मिले। और ये कांग्रेस की तरफ से इतना अच्छा काम किया गया कि आप लोगों के लिए, हमारे जैसे बच्चों के लिए, जो जैसे हम स्टार्ट हुए थे वैसे एक स्टेज है एटलीस्ट परफॉर्म करने के लिए किसी के लिए, जो पहले नहीं था, एक टाइम पे नहीं होता था। और ये बहुत बड़ी चीज़ है इंडियाज़ राइजिंग टैलेंट, जो हर यूथ का जितना भी बच्चा, जिनको पोइट्री आती है, जिनको सिंगिंग आती है, जिनको डांस आता है, उन सब के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे वो अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचा सके। तो आज मैंने भी उतनी मेहनत की स्टेज नहीं मिली, तो भी क्योंकि बेरोजगारी की जो प्रॉब्लम है यही, आज मुझे भी कितने सिंगर मिलते हैं ऐसा बोलते हैं कि मुझे मौका नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए भैया। तो मैं बोलता हूं कि यार मैं क्या बता सकता हूँ, क्योंकि कोई स्टेज ऐसा है नहीं। या तो फिर मुंबई चैनल शो है, जितने भी बड़े बड़े रियलिटी शोज़ हैं जो मौका जल्दी से देते नहीं हैं। मैं अपनी बात करूँ, मैंने सारेगामा किया जी TV पे और राइजिंग स्टार के कलर्स चैनल पे। तो अभी आपके दिल्ली में एक ऐसी चीज़ है जो इंडियाज़ राइजिंग टैलेंट, जिससे एक अच्छा राइजिंग स्टार निकलेगा। ऑलरेडी हम तो उधर जाके राइजिंग स्टार किए बने हैं, एक यहाँ से आपको अच्छा माध्यम है, यहीं से ही आप राइजिंग स्टार बन जाओगे, जो लोगों के पास है नहीं। एक बार जोरदार तालियां ये इंडियाज़ राइजिंग टैलेंट के लिए जो यूथ कांग्रेस की तरफ से किया गया। तो मैं एक ट्रिब्यूट करूँगा के साहब को, क्योंकि अभी वो भी चले गए, क्योंकि म्यूज़िक में सिद्धू मूसेवाला साहब ने अपना बड़ा योगदान दिया और कांग्रेस से थे वो।
और उनके लिए बड़ा दुख है, वो चले गए। उनके तुरंत 3 दिन बाद ही के साहब भी गए। तो 2 लाइनें मैं उनके लिए गाऊंगा। जरा से दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में बसा तू, जरा सा यादों में बसा। मैं चाहूँ तुझको मेरी ही जान बेपनाह, फिदा हूँ तुझ पे मेरी ही जान बेपनाह। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने के क्यों हुआ है, खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। थैंक यू सो मच। और बहुत जल्दी मेरा एक, कल मैंने शूट किया रात को, मीका पाजी का एक शो आ रहा है स्वयंवर मीका दी बूटी, तो उसमें मेरा कल एक एपिसोड उनके साथ शूट हुआ है। गुरु रंधावा साहब भी थे उसमें, और वो 23 तारीख को टेलीकास्ट होगा स्टार भारत पे, हॉटस्टार पे। आप लोग देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। मैं भी उन्हीं यूथ में से एक वही बच्चा हूँ जिसको मौका नहीं मिला था, और ये जो टैलेंट शो इन्होंने बनाया है, मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे पता लगा मुझे ऐसे किसी शो का हिस्सा बनने को मिल रहा है जहाँ मैं लोगों के लिए बोल सकता हूँ, अपने यूथ भाइयों के लिए बोल सकता हूँ कि आप लोग यहाँ आएँ और अपना टैलेंट दिखाएँ। सो आई एम वेरी हैप्पी। एक बार ज़ोरदार तालियां ये यूथ कांग्रेस के लिए जिन्होंने ये शो बनाया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया रमन भाई। मैं समझता हूँ कि इंडियन राइजिंग टैलेंट को जो सहयोग आप सब युवा साथी दे रहे हैं, भविष्य में भी आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहेगा और देश के नौजवान इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात रख पाएंगे। अब मैं हमारे एक और युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं जो कविताएं और शायरी लिखते हैं, उनको मैं बुलवाऊँ उससे पहले मैं अनुरोध करूँगा फिल्म अभिनेत्री और सामाजिक आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले सोनिया मान जी को, जो लगातार किसान आंदोलन के दौरान किसानों के साथ बॉर्डर पर देश की राजधानी की सीमाओं के ओर चारों ओर जब किसान यहाँ मौजूद थे तो उन्होंने अपने कला के क्षेत्र के इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए लगातार इस आंदोलन को समर्थन दिया और वहीं उनके बीच में मौजूद रहीं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा और उनका धन्यवाद करूंगा कि इंडियन राइजिंग टैलेंट के इस मंच को आपने सहयोग और समर्थन दिया। वो आएँ और अपनी बात यहाँ पर रखें। Good afternoon, everyone. I would like to thank India Rising Talent team जिन्होंने मुझे यहाँ पर आज बुलाया और बोलने का मौका दिया। India Rising Talent, India Rising Talent, ये 3 शब्द अपने आप में बहुत पावरफुल हैं, होप देते हैं। हमने बहुत कलाकार देखे हैं जो अपनी कला का सही इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से असीम त्रिवेदी, कुणाल वर्मा या सिद्धू मूसेवाला जी, जिन्होंने अपनी कलम से अपने गानों में अपनी कला के थ्रू, अपने आर्ट के थ्रू मुद्दों की बात की है। देखिए, 2 तरह की कला होती है। एक तो हम काम करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, एक हम सोसाइटी के लिए काम करते हैं अपनी कला के माध्यम से। तो हमने देखा है हमारे देश में कितना वैक्यूम क्रिएट हुआ है, बट वो वैक्यूम को ऑपोजिशन की जगह पे साथ में टैलेंट और आर्ट ने हमेशा उसको फिलअप किया है। हमने किसान आंदोलन में देखा बहुत सारे सिंगर आए, बहुत सारे एक्टर्स आए, जिन्होंने अपनी आर्ट और कला के माध्यम से किसान आंदोलन को मजबूती दी। मैं खुद किसान आंदोलन में थी। चाहे हम बोले हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, बट ऐसा लगता नहीं, क्योंकि डिक्टेटरशिप लगती है, घुटता है एहसास जब हम अपनी आवाज़ रखने की कोशिश करते हैं टैलेंट के थ्रू से, आर्ट के थ्रू से, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू से, जहाँ पे हमें बोला जाता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर लगता नहीं। क्योंकि जब भी हम अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे रखने की कोशिश करते हैं तो डिफरेंट एजेंसीज की तरफ से धमकियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, डिफरेंट IT सेल्स की तरफ से
आपको धमकाया जाता है, आपको बेइज्जत किया जाता है। पर मैं आपको यही कहना चाहूँगी, जो इंडिया में इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गारी है, और सबसे बड़ी बात अभी अग्निपथ, सबसे बड़ी बात जो एक बहुत बड़ा मजाक किया है गवर्नमेंट ने हमारे युवाओं के साथ में, 4 साल की नौकरी जिसमें 30,000 सैलरी, ये इंडिया का फ्यूचर है। अगर ऐसी गवर्नमेंट होगी, ये इंडिया का फ्यूचर है। एक फ्यूचर था जब हमने देश आज़ाद करवाया था, तब सभी, मुझे लगता है सभी ने मिलके, सारी हिंदू मुस्लिम सिख सभी ने मिलके देश आज़ाद करवाया था। बट आज इंडिया की किसी भी स्टेट में कहीं पे भी यूनिटी दिखाई नहीं देती। कहीं पे दंगे फसाद हो रहे हैं धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे। तो एक यूनिटी क्रिएट करने के लिए टैलेंट और आर्ट सबसे बड़ा माध्यम है। सो अपनी सच की बात आप जो अपने टैलेंट और कार्टून्स बना के, सॉन्ग्स, चाहे किसी भी तरह से आप अपना परफॉर्म करके बता सकते हैं और इनकरेज कर सकते हैं यूथ को। मैं कहती हूँ कि ये सबसे बड़ा अप्रिशिएट करूँगी मैं इंडियन यूथ कांग्रेस को, जिन्होंने ये माध्यम रखा है, ये मंच क्रिएट किया है, जहाँ से हम अपनी ये आवाज़ अपनी देश की सेवा के लिए रख सकते हैं और कुछ इकट्ठे होकर यूनिटी के साथ कुछ देश के लिए कर सकते हैं। जय हिंद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी का। मैं उम्मीद करता हूँ कि यही सहयोग और समर्थन आप सबका हमें इंडियन राइजिंग टैलेंट के इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए और देश के नौजवानों को, जिस तरह से हमारे इस कार्यक्रम की टैग लाइन भी है कि हुनर आपका और मंच हमारा, देश के नौजवानों को फिर हम आमंत्रित करते हैं, विशेष तौर पे दिल्ली के युवाओं को, कि आइए और अपने हुनर का इस्तेमाल कीजिए। ये मंच आपका अपना है, आपके विचार अपने हैं और देश के बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन में अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और अपनी प्रतिभा को एक इस मंच के माध्यम से आगे बढ़ाइए। मैं एक और युवा साथी को आमंत्रित करूंगा, उसके पश्चात हम इंडियन राइजिंग टैलेंट की विधिवत शुरुआत इस मंच के माध्यम से करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा युवा कवि आर्य भारत से कि वो भी अपनी बात रखें। उनके पश्चात हम जो है इंडियन राइजिंग टैलेंट की विधिवत शुरुआत करेंगे। जैसा कि बहुत सारी बातचीत हो गई है, इस मुहिम को, इस कार्यक्रम के उद्देश्यों पे हमारे साथियों ने, हमारे सहयोगियों ने बात रख दी। रामा अवतार त्यागी एक कवि हुआ करते थे। उन्होंने बहुत सालों पहले ये बात कही थी कि जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, जानते भी हो कि वो कैसे बची है, और सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो वो इन्हीं गुमनाम लोगों ने रची है। तो ये जो गुमनाम लोग देश के सुदूर हिस्सों में हैं, यह मुहिम उनके बीच एक कड़ी देने का काम करेगा। दिल्ली में उनकी एक उपस्थिति होगी और उसके बाद, उससे पहले बहुत सारे लोगों तक यह मुहिम पहुंचेगी। वो अभिव्यक्तियां जो इस दौर में काफी कठिनाइयां महसूस कर रही हैं, काफी चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जैसे मुक्ति बोध ने बहुत पहले कहा, उठाने ही होंगे अभिव्यक्ति के खतरे सारे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। तो उन मठों गढ़ों को अपने प्रश्नों से, अपनी बातों से, अपनी व्यक्तियों से, अपने कला के विभिन्न आयामों से चुनौती और प्रश्न रखने वाले वो गुमनाम लोग हमारे बीच आए, एक मंच पर आए। उसको एक प्रयास, उसको एक उद्देश्य देने का काम भारतीय युवा कांग्रेस कर रही है। अंततः मैं पटना के कवि हैं अरुण कमल, उनके जज्बातों और बातों से अपनी बात समाप्त रखूंगा कि अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल था। तो यह मुहिम अब एक धार देगी। लोहा इस देश के जो विभिन्न सुदूर दुर्गम इलाके हैं जहां पर लोग अपनी बात कला के माध्यम से रख रहे हैं, वो युवा, वो साथी, वो आएंगे, उन्हें एक धार देने का काम हमारे सहयोगी करेंगे। यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और शेष बातचीत के लिए मैं फिर गौरव भाई के पास पहुंचता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इशिता जी से और अहमद जी से अनुरोध करूंगा कि वो एक रील के माध्यम से भारतीय युवा कांग्रेस ने एक मंच तैयार किया है देश के युवाओं के लिए।
ये मंच उनके हुनर को तराशेगा और उनकी तरक्की में मदद करेगा। इस मंच का नाम है इंडियाज राइजिंग टैलेंट। बेरोजगारी युवा परेशान, खाने के डाले, पढ़े लिखे शिक्षित हम पर डिग्री पे पढ़े गए जाने, कश्मीरी की टूटी है तो बंदा कब जाएगी, डिप्रेशन की चोट बंदा है डिग्रियों की बात में नौकरी नहीं तो एजुकेशन का कोट लगा खा जाए लोग बाकी आप कहां रहते हैं बसीम को तो कोई बेरोजगारी से तक मार्केट नहीं हुआ तो लेते हैं कि मौत बुला रोटी से भी महंगा है वैसे मैं गुड़गांव से कहाँ रहते हो? खोने से भी महंगा है जिंदगी को चलाना, कैसे पाले बच्चों को क्या जहर दे हमने 49 दिन की सरकार बनाई। साला दिमाग खराब हो गया है, हमारा सब पागल हो गया, हमारी तो रुपया ही डूब गई है। कुछ कीजिएगा, बहुत युवा बेरोजगार हो गया है। इंडियाज राइजिंग टैलेंट एक क्रिएटिव और इनोवेटिव मंच है जो युवाओं के हुनर जैसे सिंगिंग, रैपिंग, स्टैंड अप कॉमेडी, मिमिक्री और यूट्यूब या इंस्टाग्राम रील्स के जरिए उनकी आवाज बनेगा। ये एक एंटरटेनिंग शो है जहां युवा अपने विचार देश में चल रहे मुद्दों पर जैसे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा दुनिया के सामने रखेगा और इंडियन पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बनेगा। इंडियन राइजिंग टैलेंट से जुड़ना बहुत ही आसान। इस शो का हिस्सा बनने के लिए आपकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अपने टैलेंट का 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके हमें WhatsApp इंडियाज राइजिंग टैलेंट देश के हर राज्य में शुरू किया जाएगा, जिसकी जानकारी समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको दी जाएगी। साथ ही आपको आवेदन करने की अंतिम तिथि भी बताई जाएगी। हर राज्य में स्टेट फिनाले होगा, उसके बाद अंतिम पड़ाव नेशनल ग्रैंड फिनाले होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इंडियन राइजिंग टैलेंट के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, हमेशा हम सब युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हमको हमेशा प्रेरित करते हैं और हमारे भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय कृष्ण आलवरू जी से मैं अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पे आएँ और आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। और साथ में मैं अनुरोध करूंगा दिल्ली के हमारे युवक कांग्रेस के प्रभारी भाई पुरंजन कोकुपाड़ी जी को आएँ और आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। आप सभी पत्रकार बंधुओं का, सभी छायाकार साथियों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का सहयोग और समर्थन आपका हमेशा हमें मिलता रहा है, भविष्य में भी इंडियन राइजिंग टैलेंट के इस कार्यक्रम को
आगे बढ़ाने में और जनहित के मुद्दों को उठाने के इस मंच के माध्यम से आप लोगों का सहयोग